हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो भाई, इस प्रश्न में हमें क्या करना है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि जो हमारे ये 6 बहुपद दिए गए हैं, कैसे बहुपद, द्विघात बहुपद दिए गए हैं, इनका मुझे क्या करना है, एक तो शून्यंक ज्ञात करना है और दूसरा हमें क्या करना है कि भाई जो इसके शून्यंक आएंगे उनके और उनके गुणांकों के बीच जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो देखो भाई, इस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे, एक एक करके हम सारे भागों को लेके चलेंगे। ठीक है, लेकिन देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें हल कैसे करना है। हम जो हमारी बहुपद के जो द्विघात बहुपद की हमारी मूल समीकरण होती है, क्या होती है, ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इससे हमारे बहुपद की तुलना करेंगे, जहां से हमें क्या मिलेगा, ए का मान मिलेगा, बी का मान मिलेगा और सी का मान मिलेगा। ठीक है, यह तीनों मान मिल जाएंगे मुझे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई देखो, जो हमारा शून्यंक आएंगे इसके, ठीक है, ये तो मुझे गुणांक मिल गए। ठीक है, जो हमारे शून्यक आएंगे उनके और हमारा जो गुणांकों के बीच में संबंध है उनकी सत्यता की हम जांच करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, हमारा गुणांकों और शून्यक के बीच में संबंध क्या होता है, अगर हमारे शून्यक अल्फा और बीटा हो, ठीक है, तो भाई हमारा संबंध क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग मेरा बराबर होता है माइनस के बी बटे ए के। ठीक है, और जो हमारा गुणनफल होता है शून्यंकों का अल्फा बीटा, वो बराबर होता है सी बटे ए के। ठीक है, तो यार देखो, अगर हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाता है माइनस के बी बटे ए के, तो हम कह देते हैं कि भाई हमारी जो बहुपद है उसके लिए हमारे इन दोनों के शून्यंकों और गुणांकों के बीच की सत्यता हो जाती है। ठीक है, और अगर हमारा अल्फा बीटा बराबर आ जाता है सी बटे ए के, तब हम कहते हैं कि भाई जो हमारे गुणांक हैं और शून्यंक है उनके बीच में जो संबंध है वो सत्य है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो एक एक करके सारे बहुपद लेके चलते हैं। तो पहले बहुपद से शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई पहला बहुपद मुझे क्या दिया हुआ है, पहला बहुपद है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, x की घात 2 माइनस 2x माइनस के 8। ठीक है, इसकी तुलना जब मैं इस मूल हमारी जो मौलिक समीकरण है, मानक समीकरण है, इससे करता हूं तो मेरे पास a का मान क्या आ जाता है, a बराबर आ जाता है मेरा 1। ठीक है, b बराबर क्या आ जाता है, b बराबर आ जाता है मेरा माइनस के 2 और c बराबर आ जाता है मेरा माइनस के 8। ठीक है भाई, देखो अब a b और c का मान मिल गया मुझे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बहुपद से निकालेंगे इसके शून्यक। वो कैसे निकलेंगे, x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 को हम क्या कर लेंगे, बराबर लेंगे 0 के। ठीक है, इसके बाद हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे होंगे भाई, 8 की गुणा 1 में, यानी कि 8 एकम 8। तो भाई मुझे 2 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनकी गुणा करने पर तो हमारे पास 8 है और उन्हें जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए। ठीक है, तो देखो यार, ये क्या हो जाएगा, x की घात 2 माइनस, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर लेता हूं 4 माइनस 2। ठीक है, 4 गुणा 2 हमारा क्या होता है 8, और 4 में से 2 घटाओगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा x और माइनस 8 बराबर 0 के। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, x की घात 2 माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 के। यहां से मेरा x उभयनिष्ठ आ जाएगा इन दोनों पदों में से, तो x माइनस 4 प्लस, यहां से मैं क्या उभयनिष्ठ ले सकता हूं, मुझे क्या चाहिए भाई, यहां भी मुझे x माइनस 4 चाहिए, तो मैं 2 उभयनिष्ठ ले लूंगा प्लस का, तो हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों पदों में से मेरा क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, x माइनस 4 उभयनिष्ठ आ रहा है, तो x माइनस 4 गुणा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो भाई अब देखो, गुणनखंड हो गए हमारे। अब x माइनस 4 बराबर 0 पर x का मान क्या आ गया, ये आ गया x बराबर 4। तो एक मान तो x का ये आ गया, अल्फा का मान ये समझ लो। ठीक है, और x प्लस 2 बराबर 0 पर x का मान हमारा क्या आ जाएगा, माइनस के 2। तो ये आ गया मेरा बीटा। तो अल्फा और बीटा के मेरे पास मान आ गए निकल। तो अल्फा का मान आ गया मेरा 4 और बीटा का मान आ गया मेरा माइनस के 2। ठीक है, अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब देखो भाई, अल्फा और बीटा
का अब हमें क्या करना है, हमारे शून्यंक तो निकल के आ गए, क्या क्या आ गया, अल्फा और बीटा आ गए 4 और माइनस के 2। अब हमें करनी है इनकी सत्यता की जांच। ठीक है, तो शून्यंक व गुणांकों की सत्यता के लिए, गुणांकों की सत्यता के लिए हम क्या करेंगे भाई, शून्यंक और गुणांकों की सत्यता की अगर मैं बात करूंगा तो भाई मेरा अल्फा प्लस बीटा बराबर आना चाहिए माइनस के बी बटे ए के। ठीक है, तो भाई अल्फा का मान देखो क्या आ गया 4 प्लस बीटा का मान मेरा क्या है माइनस के 2 बराबर माइनस के बी बटे ए। तो भाई माइनस का बी मेरा कितना है, बी है मेरा माइनस का 2, तो ये आएगा माइनस के 2 बटे ए का मान मेरा क्या है भाई, ए का मान है 1, तो बटे में आ गया 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 4 प्लस माइनस माइनस के 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 बटे 1 का मान हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, 4 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो आ जाएगा 2, तो 2 बराबर आ गया 2 के। ठीक है, तो भाई पहला संबंध हमारा सत्य है। ठीक है, अब दूसरे की बात कर लेते हैं अल्फा गुणा बीटा की। तो अल्फा गुणा बीटा होता है हमारा सी बटे ए के। तो अल्फा का मान है मेरा 4 गुणा बीटा का मान है माइनस के 2। ठीक है, सी का मान है मेरा माइनस के 8। ठीक है, और ए का मान है 1, तो मान रखते हैं माइनस के 8 बटे 1। ठीक है, तो भाई 4 गुणा माइनस के 2 हो जाएगा माइनस के 8, और ये भी आ गया मेरा माइनस के 8, यानी कि अल्फा गुणा बीटा भी बराबर आ गया मेरा सी बटे ए के। यानी कि हमारे जो दोनों संबंध हैं शून्यांक और गुणांकों के, वो दोनों क्या हैं, सत्य हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पहले भाग के लिए। ठीक, अब ऐसे ही एक एक करके हम सभी भागों पे चलेंगे। तो दूसरे भाग पर आते हैं। दूसरा भाग कहता है भाई मेरा 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर तुलना करूं, दूसरे भाग पर चलते हैं यार। तो देखो भाई ये मेरा दे रखा है 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1 माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये दे रखा है मुझे। अब देखो यार, अगर मैं इसकी तुलना करूं हमारी जो मानक समीकरण होती है a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, अगर मैं इससे इसकी तुलना करूंगा तो भाई एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर x के स्थान पर क्या आ गया, x के स्थान पर s आ गया। ठीक है, तो अगर x के स्थान पर मेरा s है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से a का मान क्या निकल कर आएगा, a बराबर हो जाएगा मेरा 4, b बराबर हो जाएगा माइनस के 4, और c बराबर हो जाएगा मेरा 1। ठीक है ना, a b और c का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम निकाल लेंगे इसके शून्यक अल्फा और बीटा का मान। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1 बराबर लेंगे 0 के। तो देखो भाई इसका अब हम क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। तो 4 एकम 4, यानी कि मुझे क्या करना है, 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसे गुणा करने पर भी 4 आए और जोड़ने या घटाने पर भी 4 ही आए। तो देखो भाई ये हो जाएंगे मेरे 4s की घात 2 माइनस, अगर मैं यहां पर कर दूं 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4 होगा, और 2 गुणा 2 भी मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस s प्लस 1 बराबर 0 के। ठीक है, गुणनखंड हो गए भाई मेरे 4s की घात 2 माइनस 2s माइनस ये हो जाएगा 2s प्लस 1 बराबर 0 के। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2s कॉमन ले सकते हैं। तो 2s कॉमन लूंगा तो यहां पर मेरे पास क्या बचेगा, केवल 2s माइनस 1। अब देखो भाई यहां पर भी मुझे क्या बनाना है, यहां पर भी मुझे बनाना है माइनस के, यहां पर भी बनाना है 2s माइनस के 1। तो मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस के 1 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2s माइनस के 1 बराबर आ गया 0 के। ठीक है, तो क्या बना, ये हो गया मेरा 2s माइनस के 1 गुणा 2s माइनस के 1 बराबर 0 के। ठीक है, तो भाई देखो यहां से क्या आएगा, एक बार ले लेते हैं 2s माइनस के 1 बराबर 0। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 2s बराबर आ जाएगा हमारा 1 और s बराबर आ जाएगा 1 बटे 2 के। तो अल्फा का मान ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरी बार इस वाले गुणनखंड को 0 के बराबर लेंगे तो हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से भी बिल्कुल यही मान निकल के आएगा, s बराबर आ जाएगा मेरा 1 बटे 2। तो अल्फा और बीटा दोनों का मान मेरा क्या निकल कर आया, 1 बटे 2 ही निकल कर आ रहा है। ठीक है ना, तो अल्फा बराबर भी 1 बटे 2 हो गया मेरा, और बीटा बराबर भी 1 बटे 2 हो गया मेरा। ठीक है,
तो अब देखो भाई शून्यांक के मान निकल कर आ गए, सत्यता की जांच करते हैं इनकी। तो सत्यता की जांच के लिए हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए माइनस के बी बटे ए के। अल्फा क्या है मेरा 1/2, बीटा क्या है मेरा 1/2 बराबर माइनस के बी का मान क्या है भाई, बी का मान देखते हैं, बी का मान क्या है। तो हमारा बी का मान क्या होगा, बी का मान है -4, ए का मान है 4, ठीक है। तो -4 बटे 4, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -4 की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, और 4 से 4 मेरा कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो पहला संबंध तो मेरा सत्यापित हो गया। दूसरे संबंध पर चलते हैं, क्या है भाई, अल्फा गुणा बीटा बराबर होना चाहिए मेरा किसके, ये बराबर होना चाहिए मेरा सी बटे ए के, ठीक है, सीधी सी बात है। तो अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1/2, सी का मान भाई अपना क्या है, सी का मान यहां से देखते हैं, सी का मान है 1 और ए का मान है 4, ठीक है। तो भैया सी का मान रखा 1 बटे में ए का मान रखा 4, 1/2 गुणा 1/2, तो 1/4 बराबर आ गया मेरा 1/4 के। तो यानी कि दूसरा संबंध जो था मेरा वो भी सत्यापित हो गया, ठीक है। अब देखो भाई दूसरा भाग हल हो गया मेरा, तीसरे भाग की तरफ चलते हैं। तो तीसरा भाग मुझे क्या दिया हुआ है, तीसरे भाग में हमसे कहा गया है कि भाई 6x की घात 2 -3 -7x, ठीक है। तो तीसरा भाग ये है मेरा, तीसरे भाग पर आ जाए तो तीसरा भाग क्या कह रहा है, 6x की घात 2 -3 -7x, ठीक है, -3 -7x के, ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब पहले जरा मैं इसे थोड़ा सही से लिख लेता हूं। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, ये हो सकती है 6x की घात 2 -7x -3, ठीक है। अब अगर मैं इसकी तुलना करूं ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, a का मान क्या निकल कर आ गया, a बराबर हो गया 6, b बराबर हो गया -7 और c बराबर हो गया -3 के, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब देखो भाई, अब इसके क्या करने हैं, मुझे गुणनखंड करके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो ये होगा 6x की घात 2 -7x -3 बराबर 0 के लेंगे इसे, ठीक है। तो ये क्या होगा 6 या 18। तो भाई देखो 7 के मुझे ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसे जोड़ने या घटाने पर तो आए मेरा क्या 7 और गुणा करने पर आए मेरे 18, ठीक है ना। तो बताओ भाई क्या हो सकता है, 9 दूनी 18 हो सकता है, ये 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेगा। तो बस यही करना है हमें, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x की घात 2, ठीक है, -9 -2 x -3 बराबर 0, ठीक है। गुणनखंड हो जाएंगे अब आराम से, 6x की घात 2 -9x माइनस प्लस हो जाएगा 2x -3 बराबर 0 के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा भाई, यहां से देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से और यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकता हूं मैं, तो 3x कॉमन ले लूंगा सीधा। तो 3x कॉमन लिया तो ये मेरा क्या बचा 2x माइनस ये बच गया 3 के, तो 2x -3 आ गया, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या है, यहाँ तो पहले से ही 2x -3 है, तो क्या कॉमन लूंगा मैं, सीधा 1 कॉमन ले लूंगा प्लस का। तो 1 कॉमन लिया तो ये भी हो गया मेरा 2x -3 के बराबर में आ गया भैया 0, ठीक है। तो अब इसमें से 2x -3 बाहर आ जाएगा, 2x -3 बाहर आ गया, अंदर बचा मेरा 3x + 1 बराबर 0 के, ठीक है। तो अब भाई सबसे पहले 2x -3 बराबर 0 पर हमारा x का मान क्या निकल कर आएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 3, माइनस का 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा मेरा 3/2, ठीक है। तो भाई एक शून्यांक तो मेरा ये आ गया, अल्फा का मान आ गया मेरा 3/2, तो अल्फा बराबर आ गया 3/2। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो यानी कि 3x + 1 बराबर 0 पर क्या मान आएगा, 3x बराबर आ जाएगा मेरा -1 और x बराबर आएगा -1/3, ठीक है भाई। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, बीटा का मान निकल कर आ गया मेरा -1/3, ठीक है। तो यार देखो शून्यांक हमारे निकल कर आ गए अल्फा बीटा। अब फिर से क्या करना है, हमें संबंध सत्यापित करना है, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध सत्यापित करना है।
तो ये कैसे होगा भाई, सबसे पहले संबंध के लिए चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए माइनस के बी बटे ए के। अल्फा का मान है 3/2 प्लस बीटा का मान है माइनस के 1/3 माइनस बी बटे ए। तो बी का मान देखते हैं भाई, क्या है, बी का मान है हमारा 7 माइनस के, और ए का मान है 6, तो भैया माइनस के 7/6। ठीक है, अब देखो यार, इधर आएगा मेरा 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 1/3 बराबर प्लस माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा 6, 7/6। लैसे ले लेते हैं, लैसे में आ जाएगा 6, इसकी गुणा उधर होगी तो आ जाएगा 9 माइनस 2 बराबर 7/6 के। तो यहां से क्या मान निकल कर आ गया, 9 में से 2 जाएंगे तो 7/6 बराबर 7/6। तो क्या हुआ भाई, संबंध सत्यापित हो गया, नहीं हो गया, तो ये वाला संबंध भी सत्यापित हो गया। अब चलते हैं अल्फा गुणा बीटा वाले संबंध पे। तो यार अल्फा गुणा बीटा बराबर होना चाहिए सी बटे ए के। अल्फा का मान है मेरा 3/2 गुणा बीटा का मान है माइनस के 1/3। सी का मान देखते हैं भाई, सी का मान क्या है, सी का मान है माइनस के 3 और ए का मान है 6, तो -3/6। ठीक है, तो अब जैसे कि आप यहां से देख रहे हो कि भाई 3 से 3 कट जाएगा मेरा, और मान क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2। यहां पर 3 से इसे काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस के 1/2। तो यानी कि अल्फा प्लस अल्फा गुणा बीटा भी हमारा किसके बराबर आ गया, सी बटे ए के, यानी कि जो हमारा दूसरा संबंध था वो भी सत्यापित हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हमारा चौथा जो भाग है, चौथा भाग क्या कह रहा है भाई, चौथे भाग पे आ जाओ यार। तो मेरा चौथा भाग कह रहा है कि 4u की घात 2 प्लस 8u, इसके मुझे शून्यांक ज्ञात करने और शून्यांक और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। तो भैया यहां देखते हैं हम क्या है ये अपने पास है चौथा भाग जो है, ये हमारा कह रहा है कि भाई 4u की घात 2 प्लस 8u। ठीक है, तो इसकी तुलना, इसमें मैं क्या करता हूं, प्लस 0 ले लेता हूं, और अब मैं तुलना करता हूं ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो इससे तुलना करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा मान, देखो भाई a का मान तो आ गया मेरा 4, b का मान क्या आ जाएगा 8, और c का मान आ गया 0। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे तो यार देखो हमारे पास क्या आएगा, अब हमें क्या करना है भाई, ये जो हमारा शून्य का आया, ये जो हमारा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसके हमें क्या करने होंगे, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4u की घात 2 प्लस 8u बराबर ले लेते हैं हम किसके, 0 के। ठीक है, यहां से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, यहां से हम क्या करते हैं 4u कॉमन ले लेते हैं। तो 4u कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा मेरा u, प्लस यहां से 4u कॉमन लेंगे तो ये कितना बच जाएगा मेरा, यहां पर बचेगा केवल 2 बराबर 0 के। तो देखो यार इसमें तो बहुत आराम से गुणनखंड हो गए मेरे। ठीक है, एक हो गया 4u और एक हो गया मेरा u प्लस 2। ठीक है, तो देखो भाई क्या हो जाएगा, 4u बराबर 0 पर हमारा मान क्या आएगा, u बराबर 0/4 आएगा, तो 0/4 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो एक मान तो ये आ गया, अल्फा का मान ये हो गया, और u प्लस 2 बराबर 0 पर u बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो बीटा का मान मेरा ये निकल कर आ गया, शून्यांक भी निकल कर आ गए, अल्फा और बीटा। क्या है भाई, अल्फा आ गया मेरा 0 और बीटा आ गया मेरा -2। ठीक है, अब संबंध सत्यापित करने हैं, तो संबंध तो वही है भैया, अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए मेरा माइनस के b बटे a के। तो अल्फा का मान क्या है भैया, अल्फा का मान है हमारा 0 प्लस बीटा का मान है -2 बराबर, यहाँ पर बीटा b का मान क्या है भाई, b का मान देख लेते हैं, हमारा b का मान क्या है, b का मान है हमारा 8 और a का मान है 4, मान रखो। तो b का मान है हमारा b का मान है 8 और a का मान है 4। तो ये क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा हमारा -2 बराबर आ गया -2, यानी कि पहला संबंध मेरा सत्यापित हो गया। अब भाई हमारा जो शून्यांकों का गुणनफल है अल्फा बीटा, वो बराबर आना चाहिए c बटे a के। ठीक है, तो भाई हमारा अल्फा बीटा की अगर मैं बात करूं तो यार अल्फा क्या है मेरा 0 है, बीटा मेरा -2 है। c बटे a की बात करते हैं तो c का मान मेरा 0 है और a का मान 4 है, तो 0/4 हो गया, ये भी सीधा सीधा। ठीक है, 0/4 हो गया, तो 0 गुणा 2 -2 करूंगा तो आ जाएगा 0,
और 0/4 करूंगा तो आ जाएगा 0। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर आ गया मेरा C/A के, यानी कि जो मेरा दूसरा संबंध था वो भी सत्यापित हो गया चौथे भाग के लिए। पांचवें भाग पर चलते हैं। तो यार देखो पांचवा भाग क्या दे रखा है मेरा, पांचवा भाग देता है कि भाई t की घात 2 माइनस 15, t की घात 2 माइनस 15 है। तो इसके मुझे क्या करने हैं भाई, शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों और गुणांकों के बीच का हमें क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो t की घात 2 माइनस 15 ये मेरा पांचवा भाग है, t की घात 2 माइनस 15 ये दिया गया। तो देखो यार इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, हमारा जो ये बहुपद है इसे मैं ऐसे लिख दूं, अगर t की घात 2 प्लस 0t माइनस 15, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 0t का मतलब क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो यही वाला बहुपद बन जाएगा हमारा। अब अगर मैं इसकी तुलना करता हूं ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से, तो हमारे पास क्या आएगा, a का मान निकल कर आ जाएगा 1, b का मान निकल कर आएगा 0 और c का मान निकल कर आ जाएगा मेरा माइनस के 15, ठीक है ना। तो अब देखो यार यहां से हम क्या करेंगे, t की घात 2 माइनस 15 बराबर हो जाएगा मेरा 0 के। तो आगे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर t की घात 2 माइनस, ये जो 15 है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं √15 की घात 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसके गुणनखंड करने के लिए हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यार देखो अगर कहीं लिखा होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो इसका सूत्र हमें पता है क्या होता है, a माइनस b गुणा a प्लस b के बराबर होता है ये हमारा, ठीक है। तो इसी सूत्र का इस्तेमाल कर हम यहाँ पर इसके गुणनखंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो t की घात 2 माइनस √15 की घात 2 लिखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं t माइनस √15 गुणा t प्लस √15 बराबर 0। तो हो गए इसके गुणनखंड, ठीक है ना। अब देखिए अब हम रखेंगे t माइनस √15 बराबर 0 पर क्या आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा मेरा √15, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या आ गया, √15 आ गया, ठीक है। और t प्लस √15 बराबर 0 पर t बराबर क्या आ गया, माइनस √15 आ गया, ठीक है। यानी कि बीटा का मान क्या आ गया मेरा, ये आ गया माइनस के √15, ठीक है। तो शून्यांक आ गए मेरे पास। अब देखो इनके बीच का जब मैं संबंध निकालूंगा गुणांक के साथ, तो भाई पहला संबंध मेरा क्या होता है, पहला संबंध मेरा होता है कि शून्यांकों का जो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होना चाहिए माइनस b/a के, ठीक है। तो अल्फा क्या है मेरा √15 प्लस बीटा क्या है मेरा माइनस के √15 माइनस b का मान मेरा क्या है 0 और a का मान है 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 0/1, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये होगा +15 और ये हो जाएगा मेरा माइनस के 15, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 0/1 हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आ गया 0 बराबर 0। तो पहला तो हमारा जो संबंध था वो सत्यापित हो गया। दूसरे पर चलते हैं, तो दूसरा संबंध मेरा क्या है, अल्फा गुणा बीटा बराबर आना चाहिए मेरा C/A के, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या है मेरा, अल्फा का मान है मेरा √15 गुणा बीटा का मान है मेरा माइनस के √15, ठीक है। सी का मान क्या है मेरा, सी का मान है माइनस के 15 और ए का मान है मेरा, देखो यार अगर मैं यहां इस माइनस के चिन्ह को बाहर ले लूं, ठीक है, √15 गुणा √15 में होगी क्या, तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो -15 बराबर किसके आ गया, -15 के, यानी कि जो मेरा दूसरा संबंध था पांचवें भाग के लिए वो भी सत्यापित हो गया। अब चलते हैं हमारा चौथा भाग जो है, छठा भाग जो है, छठा भाग क्या कहता है भाई, छठा भाग कह रहा है कि 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4, 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4 का हमें क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो 3x की घात 2 माइनस क्या है यहां पर माइनस x माइनस 4, माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो इसकी तुलना करते हैं ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से, तो a का मान क्या निकल कर आ गया, a बराबर आ गया मेरा 3 के, b बराबर आ गया मेरा -1 के और c बराबर आ गया -4 के, ठीक है। a b c तीनों के मान आ गए। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं, 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4 तिया 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनकी गुणा करके 12 आए और जोड़ने या घटाने पर आए मेरा 1। तो देखो क्या हो जाएगा, 3x की घात 2 माइनस 4 तिया 12 ही कर लेते हैं, 4 में से 3 जाएंगे 1 बचेगा, x माइनस 4 बराबर 0। तो अपने पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 3x की घात 2
-4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के। ठीक है, तो देखो भाई यहां से क्या उभयनिष्ठ आ सकता है मेरा, यहां से x उभयनिष्ठ आ सकता है, तो x मैं बाहर ले लूंगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर मेरा पहले से ही 3x माइनस 4 है, तो प्लस के एक उभयनिष्ठ ले लूंगा तो 3x माइनस 4 बराबर 0 के आ गया मेरे। ठीक है, तो अब क्या उभयनिष्ठ आ जाएगा, 3x माइनस 4 उभयनिष्ठ आ जाएगा और ये बचेगा x प्लस 1 बराबर 0 के। हो गए मेरे गुणनखंड। ठीक है, तो अब देखो भाई 3x माइनस 4 बराबर 0 पर क्या मान आएगा मेरा, 3x माइनस 4 बराबर 0 पर आएगा मेरा, यहां पर ये आ जाएगा 3x बराबर प्लस 4। ठीक है, और x बराबर क्या आ गया मेरा 4/3। तो भाई अल्फा का मान निकल कर आ गया मेरा 4/3, पहला शून्यांक आ गया। दूसरे शून्यांक की बात करता हूं मैं, x प्लस 1 बराबर 0 आ गया, तो x का मान क्या आ गया -1, दूसरा शून्यांक आ गया मेरा -1। ठीक है, यानी कि बीटा बराबर आ गया -1। ठीक है, अब संबंधों की बात करते हैं, तो सबसे पहला हमारा शून्यांकों का योगफल बराबर होना चाहिए -b/a के। ठीक है, तो यानी कि मेरा 4/3 -1 बराबर होना चाहिए माइनस b का मान क्या है मेरा, b का मान है -1 और a का मान है 3, तो ये हो जाएगा -1/3 के। ठीक है, तो देखो भाई लैसे लेंगे तो हो जाएगा 4 - 3, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, तो 1/3 बराबर ये आ गया 1/3 के। ठीक है, तो पहला संबंध सत्यापित हो गया। अब चलते हैं अल्फा गुणा बीटा पर। ठीक है, हमारे जो शून्यांक के गुणनफल होंगे अल्फा गुणा बीटा ये बराबर होने चाहिए c/a के। तो c का मान मेरा क्या है, c का मान है -4 और a का मान है 3। तो देखो भाई अल्फा बीटा का मान, अल्फा का मान है हमारा 4/3 गुणा बीटा का मान है -1। c का मान क्या है मेरा, c का मान है हमारा -4, तो -4/3। ठीक है, -1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -4/3 बराबर -4/3। ठीक है, तो ये जो मेरा दूसरा संबंध था ये भी सत्यापित हो गया। तो यार देखो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, हमारे जितने भी बहुपद हैं, हमारे जो बहुपद होते हैं द्विघात बहुपद, उनके शून्यांक ज्ञात कर सकते हो और उनके शून्यांकों के बीच में और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो यही हमारे इस प्रश्न का हल था। धन्यवाद।